तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सबसे पहले एक विशेष सूचना, आगामी 27 नवंबर को पूर्णिमा के दिन 3 बड़े बड़े कार्यक्रम बंधा जी के अस्य क्षेत्र पर होने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम महान अतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान जी के समव शरण में आकर के सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करने का पुनः एक बार सौभाग्य प्राप्त करेंगे। द्वितीय 27 तारीख दिन सोमवार है, शायद मुझे ऐसा याद है। 27 तारीख को द्वितीय कार्यक्रम जिन भी महानुभावों ने दूर दूर से आकर के चातुर्मास में सारे दिगंबर साधुओं के चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो, बड़ी बड़ी राशियों का दान करके जिन्होंने चातुर्मास कलश की स्थापना करी थी, उन सभी महानुभावों के कलश के निष्ठापन महोत्सव के साथ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पहुँचाइएगा, लोगों को बताइएगा कि चातुर्मास के कलश का निष्ठापन का कार्यक्रम भी 27 नवंबर को दोपहर में 2 बजे से रखा गया है। और तृतीय एक बहुत अच्छा और बड़ा कार्यक्रम कि सभी को साल भर का इंतजार रहता है, पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी 27 नवंबर को ही रखा गया है। 27 नवंबर को सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना भी होगी, चातुर्मास के कलशों का निष्ठापन भी होगा, साथ ही साथ 5 मुनि महाराजों के पिच्छिका परिवर्तन के एक भव्य कार्यक्रम को देखने का भी आप सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। 27 नवंबर डेट दिमाग में लिख लो, पहले से तैयारी कर लो, रिजर्वेशन करा लो। बंधा जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी सभी पूरे विश्व के जितने भी अहिंसक बंधु हैं सबका हृदय से स्वागत करने के लिए यहाँ पर तत्पर है, तैयार है। आप सभी दूर दूर से 27 नवंबर को पधारें। और जिन भी लोगों को कलश की स्थापना करने का भाव है, 27 नवंबर को सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना जो एक अतिशय है बंधा जी अतिशय क्षेत्र का, अगर आपका भाव बनता है तो स्क्रीन पर नंबर होंगे, आप उनमें संकेत दीजिएगा, वे आपकी पूरी व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पर सुचारू रूप से आपके धर्म ध्यान में निमित्त बनने का प्रयास करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पिछले उद्बोधन से अगले उद्बोधन की ओर। निरंतर कुछ दिनों से करीब 8-10 दिन हो गए हैं, वर्धमान चरित्र जनता के बीच में प्रवाहमान है। उस चरित्र को कहने का बस एक ही भाव है, लोग रामायण जानते हैं, महाभारत जानते हैं, लेकिन महावीर भगवान को नहीं जानते। बालक वर्धमान की ताकत, उनके पूर्व भव का पुण्य हमने देख लिया, अब उनके वर्तमान भव के पुण्य की महिमा, पुण्य का काल जो सामने आ रहा है, उसको हम सभी निरंतर पिछले 8-10 दिनों से देख रहे हैं। जब तक भगवान की महिमा पता नहीं होती है, तब तक मंदिर में जाकर के बिंब के सामने खड़े होकर के दर्शन करने का आनंद नहीं आता। कितने सारे ऐसे लोग हैं
जो प्रायः करके साधुओं से इस बात का प्रश्न करते हैं कि महाराज मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने कैसी भावना भानी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब विधियां पूछते हैं, भावनाओं को पूछते हैं। जब तक हमको भगवान की महिमा पता नहीं रहेगी तब तक हम वहां पर जाकर के प्रतिमा में देख क्या पाएंगे। उसी महिमा को बताने के लिए ये यहाँ पर सामने आपके महावीर चरित्र पिछले 10 दिनों से प्रवाहमान है। माता त्रिशला की कोख पर अंदर कुच्ची में बालक वर्धमान स्वस्थ रूप से विराजमान है। आचार्यों से पूछा कि कैसे विराजमान है, तो आचार्य कहते हैं जैसे किसी स्फटिक मणि के पात्र पे बीच में एक चलता हुआ रत्न का दीपक रख दिया जाए तो रत्न के दीपक के रत्न का प्रकाश भी परिवर्धित होता है, दीपक भी अपनी प्रकाश को छोड़ता है और स्फटिक मणि के उस पात्र में रखने के कारण स्फटिक मणि की भी आभा सद्गुनी हो जाती है। ऐसे त्रिशला के गर्भ में बालक वर्धमान विद्यमान है। तीर्थंकरों की एक खासियत होती है कि जब वो माँ की कुच्ची पर आकर के गर्भावतरण करते हैं उस वक्त माँ का उदर बड़ा नहीं होता। जैसा सामान्य महिला स्त्री का सामान्य से जो शरीर दिखता है ऐसा ही उनका शरीर रहता है, पेट बढ़ा हुआ, कभी भी माता का गर्भ पेट से बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता। फिर आपके यहाँ बच्चा पानी में उलझा रहता है, रक्त के प्रवाह में लेटता रहता है, उसी में लथपथ रहता है और उसके ऊपर एक आवरण भी रहता है। लेकिन बालक वर्धमान तीर्थंकर जो होते हैं वे माता के गर्भ में भी पद्मासन लगा करके बैठ सकते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था देवियों के द्वारा वहां पर रहती है। सोचिए, कभी सोचिए बंधुओं, भगवान की महिमा सोचिए। अब भगवान की महिमा क्या सोचिए, पुण्य की महिमा सोचिए कि उन्होंने पूर्व के भाव में कैसे संयम का पालन किया, निर्दोष व्रतों का पालन किया, कितने भवों में बार बार संलेखना करी, बार बार महाव्रत ग्रहण किए और हर पर्याय के किए गए महाव्रत के अनुपालन का उनका प्रभाव निकला कि असंख्यात पर्याय मरीचि के बाद की गुजर जाने के बाद उनके जीवन में, उस जीव के जीवन में तीर्थंकर की वह पवित्रतम पर्याय प्रकट हुई है कि जिसमें स्वर्ग में इस बात को लेकर के उथल पुथल है कि ये जन्म तो लेंगे लेकिन अब इनका मरण नहीं होगा। तो पूरे के पूरे देवता पूरे के पूरे स्वर्गों से उतर करके नीचे आकर के माता त्रिशला के आंगन में खचाखच भरे। देव स्वयं माता त्रिशला से कहता है, माँ आप हम लोगों का वैभव देख करके डरना मत, क्योंकि हम तो कल्याणक मनाने ही आए हैं। कल्याणक शब्द जो है वह भी अपने आप में अद्भुत है, सबके साथ लगता नहीं। कल्याणक का मतलब ही है कि किसी के आने पर, रुकने पर, जाने पर, दीक्षा लेने पर, जब देव लोग महोत्सव मनाते हो, पूरे के पूरे देव नीचे उतर करके किसी के गर्भ में आने की खुशी मनाते हो, जन्म की खुशी मनाते हो, उनको कल्याणक कहते हैं। वास्तव में कल्याणक का मतलब तो देवताओं के द्वारा की गई पूजा का नाम कल्याणक कहलाता है, जो बालक वर्धमान के साथ घटित हो रहा था। बालक वर्धमान के 9 माह निराकुलता पूर्वक माँ के गर्भ में निकल गए। वे आपके जैसे, जैसे घर के अंदर का बालक होता है, माँ की नाल गले में उलझ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तीर्थंकरों का ऐसा कुछ भी नहीं होता। आखिर दिन वह दिन आया, चैत्र शुक्ला की त्रयोदशी की रात्रि आई बंधुओं। उस रात्रि में बालक वर्धमान का वह गर्भावतरण से जन्म में लेने का एक अनुपम अद्भुत माहौल प्रकृति ने तैयार कर दिया। जब बालक वर्धमान को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रात को जन्म लेना था, उस वक्त प्रकृतियां अपनी प्रकृति से और इतनी निर्मल हो गई। एक साथ प्रत्येक पेड़ पर 6 ऋतुओं के फल निकल आए। कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ है, वो जो भी फल देता है, कभी कल्पना करिए
कि ठंडी के दिनों में आम भी निकल जाए, जामुन भी निकल जाए, बिही भी निकल जाए, उसी वक्त अंगूर भी फल जाए। 6 ऋतुओं में जो जो फल निकलते हैं पौधों से, पेड़ों से, वे सारे के सारे फलों से पूरी धरती लबालब हो गई। लोग इंतजार कर रहे थे। ऊपर देवता लोग जितने भी थे, आकाश में पूरे, जैसे अभी आकाश में पूरे सितारे चमकते रहते हैं दूर दूर तक, ऐसी पूरा का पूरा महाराज सिद्धार्थ और त्रिशला देवी का जो अयोध्या थी जहाँ पर उनको जन्म लेना था, वो उनका राजमहल खचाखच आसमान में, धरती में देवताओं से खचाखच भर गया। सौधर्मिंद्र की इंद्राणी जो सची थी, वो भी सौधर्मिंद्र के आदेश से छद्म रूप में घुस करके वहां पर देवियों के बीच में रह करके निरंतर माता की सेवा करती थी। सची इंद्राणी भी माता के लिए बार बार देखती थी कि कैसी ये स्फटिक के जैसे चमकती हैं। और जैसे जैसे बालक वर्धमान अंदर बढ़ा होता गया पेट के अंदर, तो बच्चे के शरीर के, औदारिक शरीर के रंग से माते के शरीर का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। माता स्फटिक मणि के ऊपर जैसे कुछ सोने की आभा पड़ रही हो। कभी ऐसा महसूस करिएगा जब आप प्योर गोल्ड खरीद करके लाते हैं प्योर गोल्ड 99.99% का प्योर गोल्ड की जब आप बिस्किट लेकर के आएंगे और सूर्य के प्रकाश में जब आप उसको अपने चेहरे के सामने रखेंगे तो उस गोल्ड का कलर आपके चेहरे पर जैसे चला जाता है, ऐसे ही बालक वर्धमान के रंग का, शरीर का जो रंग था, वो माता त्रिशला के चेहरे पर धीरे धीरे आभायमान होकर के दिखाई देने लगा। चैत शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में शुभ नक्षत्रों में जब ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल सौम्य थीं, उन सौम्य स्थितियों में बालक वर्धमान का माता की कुच्छी से होकर के जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक का महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। जब भगवान, आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो कि बालक वर्धमान इस धरती पर अवतरित हो गए। माँ के गर्भ में आए थे कुछ दिन पूर्व में, जब अच्युत से च्युत हुए थे तो गर्भावतरण महोत्सव मनाया था। आज हम भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। जब बालक वर्धमान वहां से गर्भ से च्युत होकर के माता त्रिशला के हाथ पर आया, सबसे पहले जब माता ने उसको देखा तो माता देखती रह गई। सौधर्मिंद्र की इंद्राणी सची वहीं पर अंदर थी। साथ ही साथ जात कर्म करने वाली श्री, रीति, दिद्दी, कीर्ति, बुद्धि आदि लक्ष्मी जो देवियां थीं, इन सारी की सारी देवियों ने मिल करके बालक वर्धमान और माता के बीच का वो जात कर्म किया। जात कर्म करने के पश्चात जैसे आपके यहाँ बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है, ऐसा तो बालक वर्धमान के साथ कुछ था नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। जब पहली बार त्रिशला ने उस बालक वर्धमान को गोद में लिया, त्रिशला ने जो देखा उससे ज्यादा अभूतपूर्व देखा सौधर्मिंद्र की इंद्राणी सची ने। सची ने त्रिशला के हाथ में वो बालक दिया। वो देखते ही निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में सोना चाह रही थी, लेकिन सची देख रही थी। सची देख रही थी कि बालक वर्धमान के शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान है। भगवान की महिमा जब कभी भी मंदिर जाते हैं, इन शब्दों के साथ पहले तीर्थंकर के उस औदारिक शरीर के वैभव को समझने का प्रयास करो। समझने का प्रयास करो कि जब किसी के जीवन में साधना और पुण्य फलता है तो किस तरीके का सौंदर्य किसी व्यक्ति को, जीव को प्राप्त होता है। सोने का शरीर, सोने के जैसे तपाए हुए सोने का। आज हम अपना शरीर का रंग देखते हैं तो सिर्फ काला गोरा दो दिखाई देता है, भूरा दिखाई देता है, गेहुआ दिखाई देता है। ये सबसे निकृष्ट रंग है। उस जमाने में जब बालक वर्धमान सोने के, स्वर्ण के समान हुए, उस वक्त लोग भी उसी रंग के हुआ करते थे। और भी किसी का फीका रहता था, जैसे 18 कैरेट का गोल्ड देखिएगा और 24 कैरेट का गोल्ड देखिएगा तो गोल्ड की शाइनिंग से पता चल जाता है देखने वालों को कि 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है। ठीक ऐसे ही बालक वर्धमान 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड का जैसे चमकती हुई सिल्ली चमकती है, ऐसे उनके पूरे के पूरे उस औदारिक शरीर का रंग था। माता ने देखा
सची ने भी देखा। सची देख रही है कि वर्धमान के सिर पर बाल हैं और बालों में भंवरें लगी हुई है। जैसे गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के ऊपर जब आप मस्तक पर भंवरें देखते हैं, जितने भी महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों के बालों में भंवरें होती हैं बंधु, और ये भंवरें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं। और इन भंवरों के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण शुभ और अशुभ फलों को भी देखने वाले देख करके बताते हैं। मतलब आपका बाल किस दिशा से किस तरफ की ओर घूम रहा है, इससे आपके जीवन के शुभ और अशुभ का निर्णय भी ज्योतिषी लोग करते हैं बंधु। सची ने देखा कि बालक वर्धमान के बाल पूरे बिल्कुल काले घने घुंघराले हैं। घुंघराले बालों में कभी अपने बाल चेक करिएगा, भले बाल यहाँ पे सीधे दिखाई देते हैं लेकिन उसके रूट्स में आपको दिखाई देगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हुए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने हैं। जिनके बाल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं उनके जीवन में क्रोध की मात्रा सर्वाधिक रहती है। रुष्ट और क्रोधी व्यक्ति होता है जिनका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बालों का घुमाव होता है बंधु। बालक वर्धमान दया की वो मूर्ति थे कि लोग देखते बनता था। सबसे पहली बात देखा, सोने के जैसा चमकता हुआ शरीर। उस शरीर पर घुंघराले काले जैसे बिल्कुल सांप चिकना होता है जब पहली बार वो केचली उतारता है। उसके बाद जब चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो जैसे उसके चेहरे में, उसकी स्किन में शाइनिंग होती है, या फिर जैसे आप लोग कंडीशनिंग करने के बाद, बरगंडी लगाने के बाद अपने बालों की शाइनिंग बढ़ाते हैं, ठीक ऐसे ही शाइनिंग वाले बाल और गहरे ये पूरे के पूरे बालक वर्धमान के बाल भंवर वाले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल काले और घने सुव्यवस्थित थे। सची देखती है बाल, सची देखती है रंग, सची देखती है माथा, जिसको आप लोग यहाँ पर उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। ये माथा जो होता है, इसकी ये जो रिज है जिसको आप भौएं कहते हैं, ये भौएं हमारी भौं में तो हमको कई बार डेकोरेशन करना पड़ता है, लेकिन बालक वर्धमान की जो भौं थी उनकी पूरी की पूरी भौं यहाँ से यहाँ तक आकर के अच्छी काली और घनी थी। घनी भौवों में कहीं पर भी जैसे हमको आईब्रो सेट करानी पड़ती हैं, कुछ कराना पड़ता है, उसमें कलरिंग करके उसको लेबल करना पड़ता है। आजकल तो पुरुष वर्ग भी करते हैं ये सब चीज़ें। हाँ, तो उसमें देखो ये सब चीज़ें जानने से प्रभु के पुण्य की महिमा पता चलती है। फिर जब हम मंदिर जाते हैं, जब भगवान की भौं देखिएगा अब आप जाकर के, तब आपको लगेगा कि इतनी काली घनी एक सी सुव्यवस्थित भौएं मिल जाना, घुंघराले बाल होना, सोने का रंग होना। उसके बाद जब देखा कि पूरी की पूरी रिज एक से बिल्कुल व्यवस्थित थी, डेकोरेटेड थी और काली थी, कहीं पर भी बाल का कम ज़्यादा नहीं था। वो पूरा का पूरा भगवान की बोलो मेंटल फ्रंटल बोर्ड में जो रिज थी वो भौं बिल्कुल स्पष्ट थी। देखी तो देखते रह गए। वर्धमान ने आंख बंद करी तो सची देखती है कि जैसे कमल का पत्ता होता है, आंख बंद करने के बाद भगवान के आंखों का ऊपर का शेप कमल के पत्ते के जैसा है। जैसे कमल के पत्ते में एक कोण निकला हुआ होता है, या फिर शिप का शेप देखिएगा, मछली का साइज देखिएगा, तो आंख बंद करने के बाद का जो शेप है, किसी लोगों का ओवल होता है, किसी का गोल होता है, किसी की आंखें बाहर निकली होती हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर के जो आंखों का नेत्रों का विन्यास होता है, आंख बंद करने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कमल का पत्ता भी रख दिया गया है। गुलाब के पत्ते नहीं, कमल के पत्ते का उसके शार्पनेस के साथ उसका शेप कभी देखिएगा, फिर समझ में आएगा। जब कभी पुराने जमाने की फिल्मों में देखा होगा, जब महिलाएं श्रृंगार करती हैं आँख का, तो यहाँ तक लंबा ऐसा काजल लगा लेती हैं। कभी देखा है? देखना, बहुत कुछ देखने लायक रहता है। अभी तो कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को। जब इतना लंबा काजल लगा लेते हैं, वो कमल के पत्ते के जैसा शेप वहां पर लाने का प्रयास करते हैं। भगवान की आंखों का शेप बंद करने पर कमल के पत्ते के जैसा ये शेप निकला। सब शेप देखने के बाद सची देख रही है कहाँ त्रिशला की गोद में पुत्र है। सची अदृश्य रूप से खड़ी होकर के उस वैभव को देख रही है, और देखते देखते देखती है कि 1008 लक्षण
पूरे के पूरे भगवान के उस औदारिक शरीर पर थे, जिसमें 108 लक्षण थे और 900 व्यंजन थे। लक्षण होते हैं हाथ में देखना, कभी ज्योतिष तो बहुत गौर से देखते हैं तब भी कुछ दिखाई नहीं देता, उल्लू दिखाई देता होगा, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता हमारे आपकी हाथों में। लेकिन तीर्थंकर के हाथ में स्पष्ट हाथी दिखाई दे रहा था, एक चक्र दिखाई दे रहा था, गदा दिखाई दे रही थी। तीर्थंकर की हाथों में वहां पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, समुद्र दिखाई दे रहा था, सरोवर दिखाई दे रहा था, वहां पर खड्ग दिखाई दे रहा था। ऐसे 108 लक्षणों से तीर्थंकर परमेष्ठी का हाथ लबालब भरा हुआ था। दोनों हाथों में जब ये अप्रतिम 108 लक्षण देखे, सची देखती रह गई। सची सोचती है ऐसा भी कोई जीवात्मा हो सकती है, इतना भी कोई पुण्य हो सकता है, पुण्य की ऐसी महिमा भी हो सकती है कि तीर्थंकर के हाथों में 108 शुभ लक्षण और पूरे शरीर पर 900 व्यंजन थे। व्यंजन होते हैं आपके शरीर पर, जैसे तिल होते हैं, मस्सा होता है, चिट्टे होते हैं, लहसुन होता है। कई लोग उसको लहसुन बोलते हैं। भैया महाराज इनका लहसुन बहुत बड़ा है, लहसुन तो खाने वाला होता है, वो भी अभक्ष होता है, लेकिन उसको लहसुन नहीं कहते हैं, उसको लहसन कहते हैं। लहसन, जैसे आप अंग्रेजी का लहसन बोलते हैं ना, उसको लहसन बोलते हैं। तो 900 व्यंजन होते हैं। उस 900 व्यंजन में तिल भी कई प्रकार का होता है बंधु। जैसे तिल होते हैं या मस्से होते हैं, तो मस्से जो होते हैं वो कुछ भूरे कलर के होते हैं। तिल के 4 प्रकार होते हैं। कोई का तिल बिल्कुल काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का सफ़ेद होता है, किसी का बिल्कुल लाल होता है। जैसे हमारे पूज्य मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज को मैंने देखा, इनके पूरे शरीर पर लाल कलर के, गुलाबी कलर के तिल और मस्से बने हुए हैं। बहुत शुभ प्रकृति है महाराज श्री की। ऐसे ही शुभ प्रकृति वाले एक और सरस्वती पुत्र मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री को भी हमने देखा। उनके औदारिक शरीर की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि उनके पूरे शरीर पर शुभ चिन्ह जितने भी मस्से हैं, तिल चिट्टे हैं, वे सब बिल्कुल गुलाबी, गुलाब के जैसे दिखाई देते हैं। नहीं देखे हो तो जाकर के देखिएगा। और ऐसे ही तिल चिट्टे जो हैं, मैंने पूज्य गुरुदेव के गाल पे, छाती पे, पीठ पे, पैर पे देखे हैं। बिल्कुल गुलाबी, महापुरुषों के अद्भुत लक्षण होते हैं। ऐसा अद्भुत सौंदर्य कहीं कहीं देखने को मिलता है। हमारे चेहरों पर जब कभी भी कोई मस्सा लगा रहता है तो कई बार महिला या पुरुष होते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि दाहिने फेस पर अगर कोई मस्सा बना हुआ है तो वो मसा हमारे शुभ और सौभाग्य का वर्धक भी हो सकता है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं रहती, तो हमको लगता है नहीं बिल्कुल साफ सुथरा। क्योंकि पंचम काल में आज के जमाने की परिभाषा गोरे से हो गई है। आज के जमाने के लोग अगर सामने व्यक्ति को कोई अच्छा मानते नहीं है, बोले वो काला है, काले में भी शाइनिंग होती है। काले पार्श्वनाथ भगवान भी हैं, उनकी भी शाइनिंग होती है। कई बार भी कुछ सामने लोग, लेकिन फेस कट फीचर्स बहुत अच्छे रहते हैं तो वो भी बहुत शाइन करते हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा महसूस होता हो कि मेरा कलर डल है, कुछ है, तो अपने आप में इस दुराभाव को छोड़ करके सोचिए तीर्थंकरों को भी ऐसा आपसे भी गहरा कलर मिला होगा, डार्क वाला भी। पार्श्वनाथ प्रभु वैसे ही थे, नीलम से अति नील नेमिनाथ भगवान थे। ऐसे 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियर 2 लाल 16 स्वर्ण समान शुभ मैं बंदो तिहु काल। ऐसी भावना आप लोग बातें रहते हैं। बालक वर्धमान के आंखों के रंग को देख करके और उनके बंद पलकों को देखने के बाद जब सची ने उनका पूरा हाथ देखा, हाथ देखने के बाद शरीर के पूरे 900 व्यंजन देखे। व्यंजन देखते देखते जब प्रभु के तलवों की ओर दृष्टि गई तो प्रभु के तलवों में नील कमल का गहराई से पूरा आकार बना हुआ था। बड़ा दुर्लभ होता है पंचम काल में किसी साधु के, किसी जीव के, किसी प्राणी के पैर पर कमल की जैसी आकृति बनी होना, बहुत दुर्लभ होता है। प्रभु में बिल्कुल सहज थी। सब कुछ देख करके सची की आंखें फटी की फटी रह गई। सची देखती रह गई। सची को लगा कि कुछ अद्भुत होना चाहिए। बाहर जाकर के जैसे ही उसको लगा कि मैं प्रभु को, अपने सौधर्मिंद्र को भी बताऊं। सौधर्मिंद्र बाहर इंतजार कर रहा था प्रसूति गृह में। माता की प्रसूति गृह में पुरुष का कोई काम नहीं था, सिर्फ देवियों ने मिलकर के पूरा काम कर लिया। और जब कभी भी आप
आदि पुराण के अंतिम 100 पृष्ठों को पढ़ेंगे, उसमें अपनी स्त्री का ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस उपदेश को दिया कि कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। ये तो सुना है, पुरुष की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं होती हैं। उस 72 कलाओं में पुरुष को प्रसूति की कला भी आती है कि वो अपनी ही स्त्री का ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखते हुए घर के अंदर पुत्र के प्रसव करने की कला भी प्राचीन काल में आचार्यों ने कही कि हर पुरुष को घर के अंदर सिखा दी जाती थी कि इस तरीके से आप अपनी पत्नी का शुद्ध ब्रह्मचर्य व्यवस्थित रखते हुए आप अपनी संतान की उत्पत्ति करके कुल का वर्धन भी कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से हट करके सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पीसीएम में फंस गए। 6 विषय जिंदगी का प्राणधार ऊर्जा बन गए और 18 विषय कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। अध्यात्म एक ऐसा विषय होता था, 4ठी कक्षा से समझाना शुरू करते थे, बड़े होते होते आदमी इतना स्मार्ट होता था कि किसी भी प्रकार की विवाद या विषाद की स्थितियां बनती थी तो अध्यात्म में जाकर के अपने आप को शांत कर लेता था, तो इस तरीके का माहौल नहीं बिगड़ता था। पहले यहाँ की शिक्षण पद्धति अपने आप में बहुत अद्भुत थी। सची को लगा कि बस जा करके इंद्र को बता दें। सौधर्मेंद्र को बताने के लिए सची जैसी बाहर गई और कहा, उतने में तो करोड़ों वाद्य जब ऊपर बजने लगे, जय जयकार होने लगी, नाद होने लगा, सबके घरों में गुंजायमान ऐसी हवाएं चलने लगी। अद्भुत था वह दृश्य। सची ने वे चीज देखी जो जन्म के अतिशय के साथ थी। कुछ अतिशय भी अपने आप में अद्भुत है। उन अतिशयों की स्थापना भी पंचकनानक के समय पर जितने भी जिनबिंब होते हैं सारे के सारे जिनबिंबों में करी जाती है। क्या अतिशय था भगवान तीर्थंकर के बालक का जन्म के समय के 10 अतिशय आचार्यों ने कहे। नित्यम निस्वेदत्तम निर्मलता क्षीर गौर रुदत्तम च स्वाद्याकति संघन्ने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्षम अप्रतिम वीरता च प्रीहित वादित मन्य दमित गुणस्य प्रतिदा 10 संख्याता स्वतिशय देहा स्वयं भुवो देहस्य। आचार्य इस सूत्र को, इस कारिका को कहते हुए कहते हैं, गुरुदेव ने इसका हिंदी अनुवाद किया, इतना सुंदर और पवित्रतम किया कि भगवान के जन्म के 10 अतिशय कौन कौन से हैं आप भी चाहें तो याद कर सकते हैं। भगवान के जन्म के 10 अतिशय गुरुदेव ने पद्यानुवाद करते हुए इन शब्दों का लिखा। मलमूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम स्वेद बहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा ना स्वेद बहे, रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हित मित मिश्री मिश्रित वाणी सुन लो और विलक्षणता, अतुल वीर का संबल होना, प्राप्त आद्य सहनन पना, ख्यात तुम्हें है ज्ञात रहे ये स्वतिशय 10 गुण गुणन पना, जन्म काल से मरण काल तक ये 10 अतिशय सुनते हैं, तीर्थ करों के तन में मिलते अमित गुणों को गुनते हैं। पूज्य गुरुवर ने नंदीश्वर भक्ति लिखी है बंधुओं, 60 पद हैं। उन 60 पदों का हिंदी अनुवाद जो किया है वह पुस्तक आपको उपलब्ध है, नहीं चाहें तो आप संकेत दें तो आपके घर तक पहुंचाई भी जा सकती है। तो ये हिंदी की भक्ति में गुरुवर ने लिखा कि बालक वर्धमान के जन्म के जो 10 अतिशय थे, जिसमें पहला अतिशय था मलमूत्रों का कभी ना होना। कुछ ऐसे महापुरुष हैं षष्ठी पर जिनको कभी मलमूत्र नहीं होता। कौन कौन से? आहार तो होता है, भोजन करते हैं, लेकिन निहार नहीं होता। ऐसे में तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, जितने तीर्थंकर होते हैं उनको कभी मलमूत्र की बाधा नहीं होती। उनके माता पिता जो होते हैं उन माता पिता को भी भोजन तो करते हैं लेकिन उनको भी मलमूत्र नहीं होता। उसके साथ साथ चक्रवर्ती हैं, बलदेव हैं, नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं,
भोग भूमि के जीव हैं, कुभोग भूमि के जीव हैं, इन सब लोग आहार करते हैं, लेकिन इन सब का किसी का भी निहार नहीं होता बंधु। कभी सोचो ऐसा होता है क्या? लोग बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, खाएगा तो क्या जाएगा नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जितना भी भोजन करे, इनका अल्प मात्रा में पुरुष और मूत्र इत्यादि होता है। मलमूत्र इत्यादि महापुरुषों को बहुत कम होते हैं, और जो सर्वाधिक बड़े बड़े महापुरुष हैं, इन भव्य आत्माओं को तो निहार ही नहीं होता। अंदर की जो जठराग्नि होती है वो ज्वालामुखी की जैसी ऐसी पूरे समय ऐसी धधकती रहती है कि कुछ भी डाला, जैसे ज्वालामुखी में डालने पर राख हो जाता है, ना उसका पानी बचता है ना राख बचती है, ऐसे ही अंदर की जठराग्नि ज्वालामुखी की जैसी जलती रहती है। वे कुछ भी खाते हैं वहीं पे भस्म हो जा करके धातुओं में इत्यादि में परिवर्तित होकर के और वहीं पे नष्ट हो जाता है। मलमूत्रों का कभी ना होना, रुधिर क्षीर सम स्वेद बहे। हमारे यहाँ तो WBC भी हैं और RBC भी हैं, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान भगवान की महिमा तो देखो। पहले एक बार समझो तो, मंदिर जाते हैं ना अपन, जाकर के वो काले पाषाण के भगवान दिखाई देते हैं, कहीं नीले दिखा देते हैं, कहीं खड़े, कहीं पद्मासन। कई लोगों का प्रश्न है जाकर के क्या देखना वहां पे। अब जाना तो जाकर के देखना, भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने खड़े होकर के कहना भगवान आपको मलमूत्र नहीं है, आपको कभी भी शरीर से पसीना नहीं आता जन्म से। अतिशय तो देखो भगवान का उस बिंब के अंदर जाकर के। उनका रुधिर जो है, जैसे हमारे यहाँ शरीर का जो रक्त है वो लाल है, ऐसे तीर्थंकरों के रक्त का प्रवाह बिल्कुल श्वेत गोदुग्ध सम कहा है कि जैसे गाय का दूध बिल्कुल श्वेत होता है, तो उनका रक्त और उनका मांस ये दोनों बिल्कुल श्वेत होता है, सफेद होते हैं। बाहर से स्किन कलर गोल्डन कलर का, सोने के कलर का, अंदर मांस और रक्त बिल्कुल सफेद, सिर्फ करुणामयी मूर्ति है। इस करुणामयी मूर्ति का प्रभाव है कि अंदर रक्त और मांस बिल्कुल सफेद। कल्पना भी करेंगे, एक तीर्थंकर नहीं, असंख्यात जितने भी अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, वे सारे के सारे तीर्थंकर बंधुओं इसी वैभव को लेकर के षष्ठी पर पैदा हुए। मलमूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम स्वेद बहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता। हमारा छाती चौड़ी है तो पता चला कमर और चौड़ी हो गई, पता चला बक्खा यहाँ का ऐसा हो गया तो एक हाथ छोटा हो गया, एक उंगली छोटी है एक बड़ी है, एक कान छोटा है कहीं कुछ बड़ा है। कितने लफड़े हैं शरीर में, है कि नहीं? सब जगह जाकर के डेकोरेशन ही कराते रहते हैं, फुल टाइम बॉडी के पैचअप करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं तीर्थंकरों के शरीर में सर्वांग सुंदर होते हैं। हमारे जितने कान होते हैं उनके कान इससे कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, तीर्थंकरों के कान। तो बड़ी बड़ी प्रतिमाओं में देखते हैं आप कि तीर्थंकरों के बड़े बड़े कान होते हैं, जन्म से ही बड़े कान होते हैं। वो बड़े कान उनके अनुभव और विवेक का सूचक होते हैं। छोटे कान वाले लोग बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं माने जाते, बोले कान के कच्चे हैं जे, काय क्यों कच्चे हैं, छोटो सो कान है, पता नहीं कछु भी घुस जात, अब घुस जाए सो निकले नहीं, अब इतने से नहीं निकले तो कहाँ जाए, इतने से नहीं निकले तो इतने जाए, इतने जाए तो पूरा दिमाग खराब हो, तो अंदर ही अंदर बात घूमती रहती है। लेकिन बड़े कान वाले महापुरुष कहलाते हैं। तीर्थंकर के कान बड़े बड़े, आंखें कमल पत्र के समान, शरीर का रंग सोने के जैसा, श्वेत बिल्कुल सफेद रक्त, सफेद मांस, उसके बाद सर्वांगों में सामुद्रिकता, पूरे हिसाब से जितना पैमाने में चाहिए है बिल्कुल उतना ही वो ही पैमाना रहता है। उस सर्वांग सुंदर, फिर प्राप्त आद्य सह नननपना, वज्र विषम नाराज, नाराज सहनन, ये सब वज्र विषम नाराज सहनन के धनी। ये कमर का जो भाग होता है ना, जिसको आप सेक्रॉन बोन कहते हैं, ये जैसे दो भाग हैं, एक पैर का भाग है और एक कमर के ऊपर का भाग है। तो बीच की जो हड्डी जुड़ी होती है, वो हड्डी जो बीच की जुड़ती है हमारी, तो वो मांस से वेष्टित है। लेकिन तीर्थंकरों की हड्डी के बीच में एक वज्र की कील लगी होती है। किसी भी कीमत में तीर्थंकर की हड्डी कभी टूट नहीं सकती। जितने भी महापुरुष वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले होते हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये शब्द ही बताता है कि सहनन इतना जबरदस्त होता है। संस्थान कई सामान्य केवलियों का बिगड़ भी सकता है, कई सामान्य केवली कुरूप भी हो सकते हैं, लेकिन सहनन सबका एक जैसा रहता।
यहाँ पर वज्र विषम नाराज सहनन प्राप्त आदि सहनन पना। उसके बाद आचार्य कहते हैं मल मूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम स्वेद बहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा ना स्वेद बहे, रूप सलोना सुरभित होना, शरीर से सुगंध फूटती है। हमको डियो लगाना पड़ता है, नहीं लगाए महाराज खुद ही को बदबू आती है, और ज़्यादा हुआ तो फिर परिवार वालों को आती है। कुछ लोगों का शरीर तो इतना गंदा होता है कि उनके शरीर से बकरे के जैसी गंध आती है। कई बार कई डिवोर्स इसलिए फाइल हुए हैं, आप आश्चर्य मानेंगे कि हस्बैंड वाइफ ने कह दिया इसकी बैड स्मेल शरीर की पसंद नहीं आती, इसलिए मुझको उसको तलाक देना है। जब कभी मंदिर जाओ तो भगवान के सामने खड़े होकर के उन गुणों का अनुभव करके देखो कि जन्म के 10 अक्षय हैं भगवान, आपके शरीर से हमेशा सुगंध बहती है। जैसे कृष्ण जी थे, कृष्ण जी के शरीर से सप्तपर्ण की खुशबू आती थी। मल्लिनाथ भगवान थे, तो मल्लिकनाथ भगवान के शरीर से मल्लिकार्जुन करके पुष्प होता है, जो वैसे तो प्राय करके लाल होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सफ़ेद हो जाता है। कभी ऐसे फूल घर के अंदर देखे होंगे आपने, उसमें से एक अजीब सी खुशबू बहती है। हर तीर्थंकरों की अपनी खुशबू रहती है। हमारी हर जितने भी अपने पंचम काल के लोग हैं, इन सब के शरीर से बैड स्मेल आती है। वो स्मेल आपको खुद को कई बार समझ में आती है, कई बार नहीं समझ में आती, लेकिन कुत्ते पकड़ लेते हैं। कुत्ते आपके शरीर की स्मेल पकड़ते हैं ना महाराज, हमारे शरीर से नहीं आती। सबके शरीर से गंध आती है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गंध आती है, महापुरुषों की सुगंध आती है। रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता। जितना सौंदर्यवान उनका तन है, उतने ही करुणावान उनका मन है। कभी कल्पना करो कि कोई बच्चा गोद में ऐसा हो जो इतना सुंदर दिखता हो, इतना स्वस्थ दिखता हो, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखती हो, मातृत्व की क्या सफलता होगी। मातृत्व की सबसे बड़ी सफलता कभी सोचिएगा कि वे तीर्थंकर परमेष्ठी जन्म से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी हैं। किसी के पास मति, श्रुत और अवधि ज्ञान हो, कभी सोचो, विचार बस कर लो इस हमारी बात को, कि मान लो आपके बच्चे के पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है। अब तीनों ज्ञान है तो आप अपने बच्चे से कुछ छुपा ही नहीं सकते, कुछ झूठी नहीं बोल सकते, उसको सब दिखाई देता है, सब समझ में आता है। ऐसे बच्चे के साथ रहना सौभाग्य है कि परेशानी है? क्या है बताइए। आपके बच्चे को पता चल जाए कि हमको सब पता है हमारे पापा कितने पानी में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या करने वाले हैं, ऐसे बच्चे के साथ घर में सरवाइव करना परेशानी होगी कि सौभाग्य होगा? क्या होगा? और उस पर भी जब मजा तो इस बात का है कि पिता पूछे तो बच्चा कुछ बताए नहीं, लेकिन समझे सब। अब पिता बच्चे के सामने जाने में घबराए, बोले कुछ नहीं, वो देखेगा सब जान जाएगा, जाने नहीं उसके पास। यहां तो परेशानी, लेकिन भगवान बालक वर्धमान जन्म से 3 ज्ञान को लेकर के आए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तीनों ज्ञानों को लेकर के जिनका जन्म हुआ है, आगे की, भूत की और भविष्य की पर्यायों को देखने की सामर्थ्य जिनकी दृष्टि पे है, विचारना शक्ति है। सोचिए तो, एक बालक, पुण्य की महिमा तो देखो। तीर्थंकर का जब पुण्य प्रकट हुआ तो क्या गजब की महिमा बढ़ी। आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही। किसी ने पूछा गुरुदेव से कि महाराज, ये जो आप इतने सौभाग्यशाली शब्दों का व्याख्यान करते हैं, इतना पुण्य बढ़ता कैसे है? प्रश्न उठता है ना मन के अंदर कि महाराज आप बोलते हैं तीर्थंकर का ऐसा पुण्य है, ऐसा पुण्य है, ऐसा पुण्य है, लेकिन ऐसे पुण्य के उपार्जन करने का साधन क्या है? ये साधन अगर मान लो पकड़ में आ जाए तो क्या अपना मन नहीं करेगा कि अपन भी उस तरीके का पुण्योपार्जन करें? करता है। अगर आपको बस ये बता दिया जाए कि विशो ही मूलम पुण्य प्रभावणी, विशुद्धि ही उस पुण्य का मूल होती है। और वो विशुद्धि कहाँ बढ़ती है? जब आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, जब आप जाप कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, जब आप स्वाध्याय कर रहे हो, जब आप अपने महाव्रतों का या फिर व्रतों का, अणुव्रतों का पालन कर रहे हो, जब आप किसी के ऊपर अनुकंपा करके अपने आप खुशी का माहौल बना रहे हैं, विशुद्धि जहां जहां बढ़ती है। देव शास्त्र गुरु का संपर्क करिएगा, आयतनों के संपर्क से निमित्त को बना करके, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं जैन दर्शन में,
किसी निमित्त से मन के अंदर विकार पैदा होता है, किसी निमित्त से मन के अंदर विशुद्धि पैदा होती है। जब वात्सल्य दे रहे हो, प्रभावना कर रहे हो, उपगूहन कर रहे हो, स्थितिकरण कर रहे हो, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, निशंकित पने की जो विशुद्धि होती है, जो होगा मैं स्वयं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं देख लूंगा अपना। विशो ही मूलम पुण्य प्रभावणी, ऐसा शब्द कहा आचार्यों ने, कहा था विशो ही मूलानी पुण्य प्रभावणी, कि विशुद्धि ही सिर्फ पुण्य का मूल है। पुण्य जितना भी जीवन में पड़ता है विशुद्धि से बढ़ता है। अब हम जब जाकर के कभी कभार गुरुओं से कहते हैं महाराज मंदिर जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता, हम सोचते हैं मौके मिलते हैं विशुद्धि बढ़ाने के, बढ़ाते क्यों नहीं हो? बढ़ाओ। अभिषेक करते समय जब भगवान की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक का कलश उठाओ, तब ये सोचो कि उस अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान की धारी मुनिराज के पास तक जा करके मुझे सौधर्मेंद्र बन के वहां पर खड़े होने का मौका मिला। विशुद्धि बढ़ती है। धनवंत तो अपनी जगह है, कुबेर तो पूरा वहीं पे लगा रहा 15 महीने तक, 14 करोड़ रत्न बरसाता रहा। सोचो तो कितना बड़ी बात होती है। हमने थोड़ा बहुत छोड़ दिया, हमारा सौभाग्य है, भगवान मिले। विशुद्धि बढ़ाओ और अच्छे से, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, भगवान आपकी कृपा से। भगवान के गजब के 10 के 10 अक्षय, रूप सलोना, सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, हित मित मिश्री मिश्रित वाणी। भगवान की वो जो विशेषण लगाए हैं बड़े अद्भुत लगाए हैं कि प्रभु जब भी बोलते हैं किसी के हित की बात बोलते हैं और मीठा बोलते हैं, हित मित मिश्रित मिश्री वाणी, सच बोलते हैं। सच भी ऐसा नहीं कि चुभने वाला सच बोलते हैं, इतने तरीके से बोलते हैं जैसे हम अपने घर के अंदर बैठ करके गॉसिप करते हैं। तीर्थंकर बालक हो बड़े हो कुछ भी हो, कभी गॉसिप नहीं करते। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जीवन ऐसा गुजर जाए कि कभी मजाक भी ना किया हो, संवाद भी अच्छे से कर रहे हो। तीर्थंकर के उस महान 10 अतिशयों में अपने जीवन में बूंद भर भी घट गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये शब्द ध्यान रखिएगा कि विशुद्धि ही पुण्य का मूल है। महाराज को आहार दान दीजिए, देते वक्त वो विशुद्धि का भाव लाइए कि मैं पंचम काल का निकृष्ट श्रावक और ये चतुर्थ काल के सबसे सर्वोत्कृष्ट मुनि महाराज, मेरा सौभाग्य है कि साधु के हाथ में मैंने ग्रास धरा। जब ऐसा सोच करके जब हम दान देते हैं, ग्रास देते हैं, उसका जो विशुद्धि परिणाम बनता है, ये विशुद्धि के कारण आगे चल करके पुण्य बनता है और पुण्य से आपकी 7 प्रकृतियों की बंधे में बांधने के कारण बन के आपको शुभ की प्राप्ति कराता है ना अद्भुत जैन शासन? कितना अद्भुत है। लेकिन हमारे पास वो हैरी पॉटर देखने से फुर्सत नहीं है। हम हैरी पॉटर पे लगे हैं, हम अनुपमा में लगे हैं, हम पिक्चर देखने में लगे हैं, KGF में देखने लगे हैं, वो 1 2 3 आता है, वो पता नहीं क्या क्या आता है? क्रिकेट देखने में लगे हैं। बताओ मूर्ख। वो देख इतना बड़ा मूर्खों का गेंद है कि एक गेंद के पीछे 12 लोग भागते फिरते हैं। महामूर्खों का खेल, उसमें 8-8 घंटा लगा देते हैं। बताओ क्या मिलता है? सट्टा लगाते हैं, उसमें जुआ खेलते हैं, किसी की हार जीत करने से कुछ मिलता नहीं। यहां सोचो तो चिंतन करने कितना विषय है हमारे पास कि प्रतिमा के सामने बैठ करके भगवान के 10 हिस्से सिर्फ जिन में देखेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। और 12-15 दिन मेहनत कर ली, उसके बाद तो ऐसा गजब का लगेगा कि बस मुझे तो सिर्फ यही सोचना है, मेरे प्रभु ऐसे हैं, उनकी आंख ऐसी, उनकी भौं ऐसी, उनके बाल ऐसे, उनका रंग ऐसा, अंदर का श्वेतपना ऐसा है, अंदर का रुधिर बिल्कुल श्वेत बह रहा है, मांस श्वेत है, रूप सलोना, सुरभित होना, तनमन में शुभ लक्षणता, हितमित मिश्री मिश्रित वाणी, सुन लो और विलक्षणता, अतुल वीर का संबल होना। जीवन में कितना वैभव है ना सोचने के लिए, लेकिन कभी किसी ने दिखाया नहीं। बच्चों को बताओ कि बेटा हम और तुम क्या सुंदर दिखते, माँ क्या सुंदर दिखती, बोले दुनिया में कोई भी बोले सबसे सुंदर क्या, कभी मत बोलना बच्चा सुंदर पत्नी सुंदर, बोले मेरे जिनेंद्र देव की बराबरी तो संसार में कोई कर ही ना पाया। जब अंदर से ऐसा भाव निकले मैं सुंदर दिख रही हूं कि नहीं, वहां पे जाकर के प्रतिमा के सामने खड़े होकर के भी बोलना, कहां आपका रूप, कहां तुम्हारा रूप अति सुंदर, त्रिभुवन भुवन नेत्रहारी। क्या कहते हैं आप लोग, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं, कितना अद्भुत लगता है।
मैं तो मंदिर जाता हूँ, भगवान जी को देखता हूँ, मैं सोचता रह जाता हूँ कि पूरे बाल बनाए, वैसे लंबे लंबे कान किए, खड़ी नासिका करी, छाती बनाई, श्रीवत्स का चिन्ह लगाया। चिन्ह देखो ना, यहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह लगाया। हमारे लड़के को बॉडी मार्क पैदा बहुत बता रही थी, पूरे तक करिया, लेकिन भगवान अद्भुत। दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदरता का कभी कोई प्रमाण पत्र देखना हो तो तीर्थंकर की प्रतिमाओं में। और आंख बंद करके खोजो, सोचो, विशो ही मूलानी पुण्य प्रभावाणी, कि विशुद्धि ही पुण्य का सबसे बड़ा मूल है। मुझे तीर्थंकर का चिंतन करके अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ानी, फिर विशुद्धि के माध्यम से साधना का बंध करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो असंख्यात पर्याय के बाद। लेकिन कभी आपके अंदर भी, जो आप मेरे प्रवचन सुन रहे हैं ना, आप में से भी कोई तीर्थंकर बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। हाँ, आप लोग में से भी कोई तीर्थंकर बन सकता है, वो छोटा सा बच्चा भी, आप भी और आपकी पत्नी भी, कोई भी तीर्थंकर बन सकती है। विशुद्धि बढ़ाने का खेल है। मंदिर में पूजा करते वक्त, धार्मिक क्रिया करते वक्त, मंदिर में दान देते वक्त विशो ही मूलानी, मेरा सौभाग्य है। कुबेर ने तो पूरा खजाना लुटा दिया था, मैंने तो बुद्धिपूर्वक सिर्फ इतना सा छोड़ा। बंधुओं, क्या विशुद्धि बढ़ती होगी सौधर्मेंद्र की, क्या विशुद्धि बढ़ती होगी कुबेर की, जब बोलता है जाओ 14 करोड़ रोज बरसाना वहां पे। जो आज्ञा आपकी भगवान, तीर्थंकर पधार रहे हैं, अपने आप में सब खिल जाते हैं। ऐसा खिला हुआ माहौल घर के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को समझाओ, एक एक भगवान के जन्म के 10 हिस्से बच्चों को कान में ऐसे घुसा दो और उनसे पूछो, और हर बात पे एक प्रमाण पत्र दो, एक पुरस्कार दो। अच्छा बताओ भगवान के 10 हिस्से कैसे हैं, कौन कौन से हैं। छोटा सा बच्चा सीख जाएगा। फिर मंदिर जाओ तो बच्चे को सिखाओ, देखो भगवान की भौ कैसी है और तुम्हारे पापा की कैसी है। हाँ, अंतर तो है, अच्छा कौन है, डिफरेंस अप्रिशिएट कराइए उसको। धीरे धीरे बच्चा भगवान की प्रतिमाओं में सब कुछ देखने लगेगा। अभी तो जन्म के अश्य हैं, फिर केवल ज्ञान के जब अश्य दिखेंगे तब तो और देखने लायक बात होती है। इस तरीके का वो अद्भुत जन्म का महोत्सव वहां पर मनाया। मैं बोलना जाता हूं तो मेरी धारा प्रवाह तो बढ़ जाता है, शब्दों को विराम देता हूं, समय हो गया है, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सक्षम।